हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। प्रोनाउन की इस कड़ी में आज हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जनरली पर्सनल प्रोनाउन में आप इसकी एक झलक देख लिए होगी, लेकिन देखो बच्चों, हम इसको डिटेल्ड वे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जनरली हम सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं। सेल्फ का हिंदी में मतलब होता है स्वयं। क्या होता है बच्चों? स्वयं या अपने आप, अपने आप। तो देखो बच्चों, ये ऐसे प्रोनाउन होंगे जिनका मतलब होगा हिंदी में स्वयं या अपने आप या खुद से। इनके लास्ट में बच्चों सेल्फ लगा रहता है। ठीक है, सिंगुलर में सेल्फ लगा रहता है और प्लूरल में सेल्फ्स लगा रहता है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, दिस प्रोनाउन जनरली कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउन। इनको जनरली क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन इन द सेंटेंस अ नाउन और प्रोनाउन प्रपोज टू डू एनी वर्क बाय हिज ओन एफर्ट, यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई भी सब्जेक्ट ये कहे कि उसने किसी काम को अपनी मेहनत से या खुद से किया है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में समझने के लिए बच्चों, इनके लास्ट में सेल्फ या सेल्स बच्चों लगा रहेगा, अगर आप इनको पहचानना चाहोगे। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो, जैसे माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, जब बच्चों आई सब्जेक्ट आया होगा बच्चों तो माई सेल्फ लिखेंगे। वी सब्जेक्ट आया होगा बच्चों तो आवर सेल्फ्स लिखेंगे। बच्चों जब प्लूरल होता है बच्चों, वहाँ पर एस ई एल वी ई एस लिखते हैं, और सिंगुलर में बच्चों सेल्फ लगाते हैं। योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ऐसे होता है बच्चों। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे लिखा है सी रुइन्ड हर सेल्फ, उसने स्वयं ही अपने आप को क्या कर दिया बच्चों? बर्बाद कर दिया। दे विल गो देम सेल्व्स, वो खुद ही वहाँ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आते हैं। ये चीज़ें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आती हैं, तो बच्चों क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगी। नोट, दीज प्रोनाउन डू नॉट यूज एज सब्जेक्ट बट वी कैन यूज एज ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, इनका यूज हम सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे। ठीक है, ये लेकिन बच्चों इसका यूज बच्चों हम ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। ये बच्चों ऑब्जेक्ट के रूप में ही आए हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बात और जान लीजिए, जैसे देखो, एक कोई सेंटेंस लेते हैं, सी हर सेल्फ रुइन्ड, लिखा हो सी रुइन्ड हर सेल्फ, तो बच्चों इन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आया है। तो देखो बच्चों, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना आए तो जान लो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए जान लो वो एक और प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, तो वो ये होता है। ठीक है, यानी कि देखो इसका मतलब क्या निकलेगा, जैसे कहते हैं सी हर सेल्फ रुइन्ड, उसने खुद से ही अपने आप को बर्बाद कर लिया। और यहाँ बच्चों क्या, सी रुइन्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लिया। तो देखो बच्चों, जब कभी भी कर्ता के तुरंत बाद ये वर्ड आते हैं तो ये कर्ता पर दबाव डालते हैं या जोर डालते हैं, उसने खुद ही ये काम को किया है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि जब दबाव डालते हैं बच्चों तो वो इम्फेटिक हो जाता है, और जब बच्चों दबाव नहीं डालते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। बच्चों इम्फेटिक को जब आप समझ लोगे तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो बच्चों आपको करना ही करना है। ठीक है, गुड बाय।